हाँ तो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित। आपकी किताब का जो नाम है वो क्लास 5 की किताब है, उसका नाम अब चेंज हो गया है। पहले नाम था गिन तारा। क्या नाम था? गिन तारा। और अब क्या हो गया है? गणित ज्ञान। तो पहले तो अपनी किताब का नाम जान लें, ठीक। जब आपसे कहा जाए गणित ज्ञान निकालो तो आप ये समझेंगे हमसे गणित की किताब निकालने के लिए कहा जा रहा है, जो पहले गिन तारा नाम से चलती थी, ठीक। तो उसमें शुरुआत में ये है, हमने शायद आपको पहले भी बताया हो, ये जो नंबर होते हैं छोटा और बड़ा होते हैं। ये कुछ संख्याएं इसमें हमको दी गई हैं। इसमें हमें ये बताना कोई संख्या छोटी है या बड़ी है, या कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक। तो ये चिन्ह हमें बताते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये तो सीखना है कि चिन्ह कब भरें, किस में। भाई दोनों चिन्ह एक जैसी तो हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। सीखना है कि चिन्ह कौन सा बड़ा बताता है कौन सा छोटा बताता है। जैसे देखिएगा, ये जो चिन्ह है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ 8 और यहाँ लिख दिया 9। अभी आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा होता है? 9। गिनती में जो बाद में आए वो बड़ा, पहले आए वो छोटा। तो जब हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के बाद आ रहे तो 9 बड़े हो गए, ठीक। तो अब देखिएगा चिन्ह यहाँ से सीख लीजिएगा कि छोटा बड़ा कौन सा होता है। बड़े चिन्ह की तरफ हमेशा खुला हुआ हिस्सा ये, छोटे चिन्ह की तरफ हमेशा नोक। देखो इसमें नोक है, नोक है दोनों, तीर मान लीजिए ये एरो। तो छोटी संख्या की तरफ क्या कर दें? नोक। बस इतना ध्यान रखें कि हमें छोटी संख्या की तरफ नोक करनी है। बस कौन सा चिन्ह आएगा कौन सा नहीं आएगा हमसे कोई मतलब नहीं, हमें छोटी की तरफ नोक करनी है। अभी ऐसे लिखा होता है यही, देख लीजिएगा, नोक छोटे की तरफ रहेगी, ठीक। तीर किसको मारते हैं? निशाना बनाते हैं तो मारना किसको है? हमें तो छोटे को मारना है, बड़े को नहीं मारना, हमेशा छोटे को मारो आप। क्या ध्यान रखेंगे? छोटी संख्या की तरफ तीर की हमेशा क्या रहनी चाहिए? नोक। आगे बात समझ में, ठीक। अब हमने इतनी बड़ी संख्याएं लिखी, हमने नहीं लिखी, आपकी किताब में है। आप ये देख लेना, शुरू का ही है पेज, बताना कितना पेज है इसका। ये पढ़ा हुआ 17 इस किताब के। ये जो गणित ज्ञान की किताब आपकी नई आई है, आप इसको भी देख लीजिएगा। नया कलेवर है इसका, केवल टाइटल चेंज किया, नाम चेंज किया, अंदर वही है जो पिछले साल था सब कुछ, ठीक। तो इसके पेज 17 पर ये क्वेश्चन गिवन है, उन्हीं को बता रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखे। इसका मतलब है ये आपके कोर्स में ये हैं। अब देखिएगा, अब आप ये समझ रहे होंगे इतना बड़ा नंबर हमें तो पढ़ना भी नहीं आता, तो कैसे बताएंगे कौन छोटा कौन बड़ा? छोटा बड़ा बताने के लिए अगर आपको कोई संख्या पढ़नी नहीं आती है तब भी बता देंगे, ठीक। हमें नहीं पढ़नी संख्या आती, उसकी बाद ही हम बता देंगे भैया बड़ी संख्या कौन सी और कौन सी छोटी है। 9 तक के तो अंक पहचानते ही हैं, और ऐसा भी नहीं 9 तक 100 तक पहचानते हो कि क्लास 5 के बच्चे संख्या पढ़ भी लेंगे, हो सकता कोई ना पढ़ पाता हो। तो हम क्या करेंगे ये बताने के लिए कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा। बड़े से मतलब ये है कि अगर ये पैसे हमारे पास रखे जाए तो ये ज़्यादा निकलेंगे या ये ज़्यादा निकलेंगे। तो ये बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इन अंकों को गिने कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसमें चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। जिस संख्या में अंक ज़्यादा हैं वो अपने आप ही बड़ी हो गई, हमें कुछ नहीं करना। उसमें 9 है और इसमें देखो 3 और 4, 7 ही तो है, 7 और 1 ही 8 है। और इसमें देखो 3 3 6 7 ही अंक है। तो जिस संख्या में अंक कम है वो छोटी होती, जिसमें अंक ज़्यादा है वो ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना, अभी हमने क्या बताया था, छोटी संख्या की तरफ नोक। बस इतना ध्यान रखना है। चिन्ह कौन सा आएगा हमें कोई लेना देना नहीं, हमने छोटी संख्या की तरफ नोक कर दी, लो वो बड़ी संख्या अपने आप ही हो गई। तो अब ध्यान रखेंगे अगर किसी संख्या में अंक ज़्यादा है तो वो संख्या बड़ी ही होती है। क्या हमने ये संख्या पढ़ी? नहीं। हमने ये शुरू का अक्षर भी नहीं पढ़ा और फिर भी हमने बता दिया कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी। आया समझ में? आगे चलिए, हम इसके भी अंक गिनते हैं। पहला काम होगा अंक गिनना, ठीक। अगर अंक बराबर निकलते हैं तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। अगर अंक कम ज़्यादा है तो जिस संख्या में अंक ज़्यादा है वो संख्या बड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखो अंक बराबर हैं।
ठीक, अब नहीं बता पा रहे अभी कौन संख्या बड़ी कौन छोटी। जब अंक बराबर हैं तो क्या करें, पहला अंक देखें। तब क्या करें, पहले अंक की तुलना करेंगे एक एक अंक की। तो पहला अंक यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो अभी हम नहीं बता सकते कौन सी संख्या छोटी कौन सी। दूसरे अंक के पास चलिए। दूसरा अंक इसमें क्या है, इसमें क्या है, 0 बड़े या 6। ये संख्या बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, बात खत्म। देखो हमने यहाँ भी संख्या नहीं पढ़ी और हमने बता दिया कौन संख्या छोटी और कौन सी बड़ी। आया समझ में? तो इस चक्कर मत रहना अरे हम तो इतनी संख्या बड़ी पढ़ी नहीं पाएंगे तो हम तो बताने नहीं, पढ़ते बाद में रहना, छोटा बड़ा तो हम सीख ही लेंगे। अगला देखिएगा, अंक गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी बराबर। तो अभी हम नहीं बता पाएंगे कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी। तो फिर क्या करें, एक एक अंक। पहला अंक 6 बड़े की 7, ये संख्या बड़ी, छोटी की तरफ 9 हो गया। क्या नाम है तुम्हारा, संजना, रंजना, जोशनी, रोशनी? समझ में आ रहा? समझ में नहीं आए तो बताना, और थोड़ा कोई सरल तरीका निकालेंगे तब बताएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला लास्ट देखिएगा, इसका क्या है। तो अंक गिने, ठीक। श्वेता, अगर आपको संख्या पढ़नी नहीं आती है फिर भी आप ये बता पाएंगे कौन सी संख्या कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक। अब इससे ज़्यादा सरल और क्या हो सकता है बताइए आप? समझ में सबके आना चाहिए, हम पूछेंगे अभी। गिनिए अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान रखेंगे 9। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक यहाँ भी बराबर हैं। तो फिर एक एक अंक की तुलना कर लें। पहला अंक यहाँ भी 8, अभी नहीं बता पाएंगे कौन छोटा कौन बड़ा, क्योंकि 8 8 तो बराबर ही हुए। दूसरा अंक यहाँ क्या है, यहाँ क्या दूसरा, अभी भी नहीं बता पाएंगे कौन छोटी कौन बड़ी। तीसरा अंक यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, अभी भी नहीं बता पाएंगे कौन छोटी कौन बड़ी। यहाँ ये चौथा अंक क्या है, इसमें चौथा अंक अभी भी नहीं बता पाएंगे कौन छोटी कौन बड़ी। तो चलते जाइए, पहला अंक 0, ये 5वां अंक, इसका 5वां अंक 0, अभी भी नहीं बता पा रहे कौन छोटी कौन बड़ी। तो फिर आगे चलते चलिए। अब यहाँ पहला अंक 0, वो ये 6वां अंक 0, और इसका 6वां अंक 1। अब बताओ 1 बड़ा या 0? 1। तो इसका मतलब है ये संख्या छोटी की तरफ नोक हो गई। हमें नहीं लगता किसी की समझ में ना आया हो। आया सबके? ठीक, ओके। इसको समझ लेना आप। समझते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल देखिएगा क्या है। ये अंक हमको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक दिए गए। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, ठीक। तो सबसे बड़ा अंक ये दिया गया कौन है इनमें, 9। अब नीचे आते जाओ, 9 के बाद इसमें देखो 9 के बाद छोटा अंक कौन है, अब ठीक, इसका मतलब आता है आपको अब 5, अब 3 है, 3, अब 2, अब 1, अब 0। देखिए किसी अंक को क्या हमने दोहराया नहीं, और उन्हीं सभी अंकों का प्रयोग करके हमने बड़ी से बड़ी संख्या लिखी। इन अंकों को लेकर के इससे ज्यादा बड़ी संख्या नहीं बनाई जा सकती। अब ये कह रहे इन्हीं अंकों को लेकर के छोटी बनाओ, तो छोटी संख्या लिखने के लिए हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमारा काम यहीं से चल जाएगा, ठीक। उधर से लिखना शुरू हो जाओ, अंकों को पढ़ नहीं। अगर 0 पहले, ये ध्यान रखना, अगर आपने 0 पहले लिख दिया तो अंक कम हो जाएगा। जैसे आपसे अभी हम ये लिख दें यहाँ पर, ये कितने अंक की संख्या है, 1 अंक की मानी जाएगी बेटा, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। पहले क्या लिखें, 1, अब 0, अब लिख लो 0, अब 0 की वैल्यू हो जाएगी। अब ये भी नहीं 0 बाद में डालेंगे जाके, तो फिर गलत हो जाएगा,
ठीक। अगर जीरो नहीं होता बाई जीरो यहाँ पर मान लीजिएगा इतना ही होता तो आप पलट के ऐसे लिखते, लेकिन अगर जीरो आता तो जीरो यहाँ लिखोगे और अब लिखते चले जाओ यहाँ से 2 3 5 7 8 आया समझ में नहीं? जीरो पहले अगर किसी संख्या के पहले लगा देते हैं तो उसकी संख्या की कोई वैल्यू नहीं रहती, वही वैल्यू होती जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 5 लिखा था तो 5 ही है और जीरो ना लगा देता तब भी 5 ही है, ठीक है। जीरो का आगे लगाने से इधर लगाने से फर्क पड़ता, आप 50 हो गए। अभी आपको यहाँ नहीं, हम तो जीरो इधर लगाना चाहते तो 50 नहीं कहेंगे बेटा, तो कितना रहेगा 5 ही रहेगा, ठीक है। आइए दूसरे में, इसमें देखो कोई जीरो नहीं है तो सबसे पहले कौन सा अंक लिखें? 9, फिर 8, फिर 7, अब 5, अब 4 है। अरे ये तो देखो 4 है कि नहीं? 3, अब 2, 1, ठीक। अब ये तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, बड़ी से बड़ी संख्या इसलिए लिखी सबसे पहले हमने बड़े अंक लिखे, ठीक। अगर छोटे अंक पहले लिखते तो छोटी लिखी होती संख्या। अब हम इसको फेर देंगे इधर से उल्टा तरफ से लिखना शुरू, यहाँ से लिखना शुरू कर दो 1 2 3 5 6 7 8 ये इन अंकों को लेकर के छोटी से छोटी संख्या है और ये क्योंकि बड़े अंक पहले हैं। जैसे एक बात बताइए, ये कितने हैं? 15 और इन्हीं अंकों को पलट दें। अब देखो बड़ा अंक पहले लिखने से संख्या बड़ी हो गई, छोटा अंक पहले लिखने से संख्या छोटी रहेगी, तो वही बेटा यहाँ पर किया जा रहा है। किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। समझ में आ रहा सबके? देखिए इसमें भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो पहले कौन सा अंक लिखें? 9, अब 8 7 6 5 4 2 है ही नहीं, 3 1। तो इन अंकों को लेकर के ये संख्या बड़ी से बड़ी बन गई, ठीक। अभी अब इन अंकों को अगर पलट दें तो छोटी से छोटी संख्या बन गई। इधर से लिखना शुरू कर दें 1 3 4 5 6 7 8 ठीक। आप देखिएगा लास्ट हमें इसमें भी वही करना कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखने के लिए कौन सा अंक पहले लिखें? 9, अब 7, अब 6, अब 5, अब 2 है इसमें, अब 1, अब 0, ठीक। अब छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? केवल निधि बताएंगे। इन्हीं अंकों को लेकर के हमें छोटी संख्या बनानी है। तो पहले क्या अंक लिखे बेटा बताओ? 1, अब 0, वेरी गुड, अब 2, अब 3 5 6 7 8 9। समझ में आया सबके? यस सर। ये पेज नंबर 17 पर 2 क्वेश्चन थे। इस एक्सरसाइज में हमने आपको दोनों कंप्लीट करवा दी। आप अच्छे से समझने की और सीखने की कोशिश करें।